बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने अपना बारहा एफर्ट किया और अभी भी हुकूमत जो है वो सारे अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो आईएमएफ के फ्रेमवर्क के मुताबिक ही ले रही है। और पीडीएल की हो, चाहे वो मामलात या वो आपके सर्कुलर डेट के हो, गैस सेक्टर के अंदर हो, या आपने देखा कि जो मिनी बजट लाया गया, तो हुकूमत ने तो बारहा कोशिश की है कि आईएमएफ का मुआहदा जो है वो मुकम्मल किया जाए। और 9th रिव्यू हम समझते हैं उसके अंदर तो कोई कबाहत नहीं है, वो हो जाना चाहिए था। और 30 जून तक वो बिल्कुल वो हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं होता, मिसाल के तौर पे, तो ये 30 जून को ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी करंटली भी गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के साथ राब्ते में है। जो बजट बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी उनसे डेटा शेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये हुकूमत समझती है कि आगे का जो रास्ता है वो आईएमएफ प्रोग्राम के साथ ही होगा। अगर ये 30 जून तक 9th रिव्यू नहीं होता तो उसके बावजूद हमें लुकिंग फर्दर डाउन ये 1-2 महीने बाद हमें एक आईएमएफ का नए प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान को जाना होगा। तो ये चीज़ इसका रखते हुए इसी तरह का बजट बनाया जाएगा जो कि आईएमएफ को एक्सेप्टेबल होगा, और जो रिलीफ हम दे सके अवाम को वो इन हकायक को सामने रखते हुए दिए जाएंगे। और अभी भी जो देखें, जो उन्होंने जो बात की कि एक्सटर्नल गैप की उन्होंने बात की, इंटरबैंक रेट की बात की, तो वो भी आपने अभी देखा कि आजकल इंटरबैंक रेट जो है, ओपन मार्केट के रेट का जो डिफरेंशियल है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और इसी तरह जो एक्सटर्नल गैप था, जो जून तक रिक्वायरमेंट थी, वो हमने देखे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे वो हमने किए। हम एक करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर मौजूद हैं पिछले 2-3 माह से, और ये बिल्कुल एक बड़ी कॉस्ट के साथ है कि आपको इंपोर्ट कंप्रेशन करनी पड़ रही है। लेकिन हम समझते हैं कि जून तक का एक्सटर्नल जो गैप है वो भी मीट हो चुका है। तो हमें कोई कबाहत नहीं नजर आती 9th रिव्यू को मुकम्मल होने में। लेकिन अगर आईएमएफ जो है वो हम पुरुमीद हैं वो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो उसका रास्ता भी मैंने आपको बता दिया। ऑल्टरनेटिव की लोग बात करते हैं, तो देखिए ऑल्टरनेटिव तो प्लान चल ही रहा है ना। नवंबर ऑनवर्ड आईएमएफ का से तो कोई हमारा इनफ्लो नहीं आया, तो हमने जो है अपने ओन के ऊपर करंट अकाउंट को जो है वो मैनेज कर लिया है। और बेशक ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देखें, हमने आईएमएफ के बगैर नवंबर से अब तक, अब जून शुरू हो गया है, तो वी हैव सर्वाइव्ड। जो डिफॉल्ट के नारे लग रहे थे, डिफॉल्ट की बातें थी, कोई उस तरफ हम नहीं गए। हमने अपनी सारी लायबिलिटीज को जो है वो कवर किया है। और मूविंग फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया कि वी आर लुकिंग इनटू अनदर आईएमएफ प्रोग्राम as earliest in the next financial। तो लेकिन as earliest का मतलब ये है क्योंकि आप 12 अगस्त तो आपकी आईनी मुद्दत असेंबली की पूरी हो रही है, तो इसका मतलब आप मौजूदा हुकूमत ही नए आईएमएफ कैंप की तरफ जाएगी। और क्या इस बारे में हुकूमती सतह पर आईएमएफ के एमडी से, क्योंकि वज़ीर आज़म फोन भी कर चुके हैं, तो कोई बात हुई है इस बारे में? इशारे दिए गए? इसका मतलब ये है कि हम जो है वो मुल्क की मईशत को खाई में फेंक के नहीं जा रहे। अच्छा। हम जो है वो जिस तरह इमरान खान ने बिजली सस्ती कर दी थी, 5 रुपए यूनिट, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी पाकिस्तान अपनी जेब से, हुकूमत जेब से दे रही थी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, और एक एमनेस्टी अनाउंस कर दी थी। तो ये हुकूमत इस तरह का कोई प्लान नहीं रखती। और ये जो बजट है उसको भी अगर हमारी बातचीत आईएमएफ के साथ चल रही है, तो इसका मतलब है कि हम एक रनिंग गाड़ी जो है, जो कि आईएमएफ की तरफ बढ़ सकती है, वो उस तरह की हालत में मईशत को छोड़ के जाएंगे, ये इसका मतलब है। यानी कि डेफिनेटली अगर कोई केयर टेकर सेटअप आता है अगस्त ऑनवर्ड, तो उसके पास कोई रुकावट नहीं होगी। वो अगर उसी फ्लो के ऊपर चले तो हम एक कह लें कि आईएमएफ रेडी सिचुएशन बना के जाएंगे। अपनी हम जिम्मेदारी जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो हम अदा करके जाना चाहते हैं। और इस चीज़ को कता नजर रखते हुए कि पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी होगी, हमने पहले भी सफर की पॉलिटिकल कॉस्ट, हमने इस मईशत को रिस्क में डाल के पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। और अगले जो 3 महीने हैं हुकूमत के 2.5 महीने, उसके अंदर भी तो उन्होंने एक जेनेरिक स्टेटमेंट दी थी कि असूली तौर पे आईएमएफ जैसे जो अदारे होते हैं वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करते। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो
उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो उस वक्त उन्होंने वो स्टेटमेंट पढ़ी नहीं थी और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऑफिशियली अब तक आईएमएफ ने कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं की। तो ये भी उन्होंने कहा था ऑफिशियल लेवल पे ना आईएमएफ ने ऐसी कोई खतो खिताबत पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ की, ना कोई हमने कोई उसका जवाब दिया। ये उनकी एक जेनेरिक स्टेटमेंट थी जो पॉलिटिकल सिचुएशन पे उन्होंने दी, जो कि रेयर होता है कि वो सियासी सूरत हाल के ऊपर कमेंट करें, तो जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारा मौकफ है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑफिशियली कोई खतो खिताबत नहीं। सही। और दूसरी बात ये बताएं राना साहब, क्योंकि आप इंडस्ट्री और कॉमर्स को ही देख रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो नेगेटिव ग्रोथ अब दिखा रहा है, क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं इसको रिवाइव करने के लिए? क्योंकि ग्रोथ का तो इंजन यहीं से आना है बेसिकली, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और तमाम चीज़ें। क्या प्लान्स हैं, क्या आपके प्रपोजल्स बजट के हवाले से हैं? क्या हम कोई नया देखेंगे इसमें? क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री क्लॉग हो चुकी है इंपोर्ट्स, जो एलसीज और दीगर मामलात की वजह से। क्या कुछ बेहतरी आएगी? क्या आपके इकदाम होंगे बजट में इस हवाले से? देखिए, अभी तो ये जो आपको ये एक ग्रोथ में कमी नजर आई है, ये सब जानते हैं कि एक जो लिक्विडिटी क्राइसिस है डॉलर का, उससे पाकिस्तान गुजर रहा है, और ओवरऑल एक दुनिया में भी रिसेशन है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो ये चीजें अब आपने पहले तो जो मेन आपका जो क्राइसिस है आपने उसको रिजॉल्व करना है। वो आपके रिजर्व्स का इशू है, आपकी जो है एक्सचेंज रेट है कि आपने उसको मैनेज करना है, रिजर्व्स को बिल्डअप करना है। तो ये प्रायोरिटी जो है वो आगे भी रहेगी, क्योंकि आपके जो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर भी जो आपकी आउटफ्लोज हैं वो काफी मैसिव हैं। तो आपने उनको जो है सबसे पहले तो मुल्क आएगा, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। तो इसी तनासर के अंदर इन चीजों को ये ऑब्वियसली इन कंस्ट्रेंट्स जो हकायक हैं इनको सामने रखते हुए जो मैक्सिमम जो रिलीफ है या कह लें कि एलसीज के अंदर भी गुंजाइश हम दे सके इंडस्ट्री को, वो हम ज़रूर देंगे। और अभी भी हम उनके साथ राब्ते में हैं। मुख्तलिफ एसोसिएशंस जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री आ रही हैं, वो अपने बजट के प्रपोजल्स ला रहे हैं, हम उनको अपने कंस्ट्रेंट्स बता रहे हैं। तो जो बेहतर सोल्यूशन जो है वो निकल सका, वो मिलजुल के हम इस बजट के अंदर जो है वो उनको रख देंगे। तो यही तरीका होता है अभी प्रोसेस कि अभी हारून शरीफ साहब ने कहा, और शायद दुरुस्त कह रहे हैं, कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 10 हफ्तों के अंदर आप बजट मंजूर कराएं, उस पर पार्लियामेंट में स्पीचेस भी हों, बयानात भी हों, फिर उसमें जो आपके मुख्तलिफ लोग अमेंडमेंट्स देते हैं वो हों, और साथ साथ आप एक नया प्रोग्राम भी डिज़ाइन करें। तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये कैसे करेंगे आप, जो आप कह रहे हैं कि हम नया प्रोग्राम भी करेंगे? देखिए, बजट में आप अपना प्राइमरी सरप्लस और उसकी प्रोजेक्शंस तो आप देते हैं ना जी, फिस्कल आप डेफिसिट की भी प्रोजेक्शंस देते हैं, आप हर लिहाज से अब आप एक पूरे साल का पूरा प्लान आगे रखते हैं। और हारून साहब ने मेरे ख्याल से ये 9th रिव्यू के बारे में कहा था, बजट के बारे में नहीं कहा था। तो बजट तो डेफिनेटली देयर इज इनफ टाइम कि उसके ऊपर डिबेट भी हो, उसके ऊपर बाकी और प्रपोजल्स भी जो हैं, अमेंडमेंट्स भी हैं, वो भी डिस्कस हों। तो वो तो मेरे ख्याल से बखूबी ये जितना टाइम फ्रेम हुकूमत के पास है उसके अंदर ये सारी चीज़ें सरअंजाम दे दी जाएंगी।